में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। एक और मजबूत कड़ी की बात कही जाए तो राजस्थान सरकार का एक बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी शिक्षकों में अब आबादी को आधा हक होगा, यानी कि 50%। हालांकि इसके लिए कानूनी रूप से सदन में बिल लाया जाएगा, उसे पारित कराया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि 50% आरक्षण तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए महिलाओं का रिजर्व कर दिया गया। पहले 30% था ये। तो चलिए, लेकिन एक कदम आगे हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर पढ़ लिख करके कोई भी शिक्षक बनता है या कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट होता है तो महिला सशक्तिकरण का मूल रूप वही होता है। हम पिछली बार जब चर्चा कर रहे थे तो ये एक बड़ी बहस थी और उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि गृहिणी जो होती है, हम एक तमका दे देते हैं उसको कि सब गृहिणी है। ये गृहिणी का आप समझ के चलिए कि गृहिणी घर के बच्चे से लेके आपका खाना, परवरिश, आप किसी सर्वेंट को रखिए, क्या फोकट में काम करेगा वो? तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है उसका भी, लेकिन नजरिया बदलना पड़ेगा उसके लिए हमें। खैर, लेकिन बात 50% आरक्षण की और आरक्षित सीटें होंगी तो मुझे लगता है एक तस्वीर बदलेगी। समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ये रूप जरूर बदलेगा। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अपूर्वा सिंह जी भाजपा से हैं, डॉक्टर प्रीति शर्मा जी हमारे साथ में हैं, शिक्षिका हैं, और हमारे साथ में सुमन खामरा जी हैं, प्रगतिशील शिक्षक संघ की सेक्रेटरी हैं, और अनुश्री हैं, कांग्रेस से हैं। खामरा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। सुमन जी, ये कदम जो गवर्नमेंट ने उठाया है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। एक बार के लिए कहें कि चलिए शुरुआत है और 30 से 50% किया जा रहा है तो एक बड़ी बात होगी, सरकार का एक बड़ा कदम कहें इसे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी राजस्थान सरकार को कि इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए। और रहा प्रश्न आपके इसका कि और ज़्यादा उठाना चाहिए था, तो अभी यही बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रखता है कि 30 से 50% करना नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। प्रीति जी, आपके पास में आना चाहूँगा। आप यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाओं को हर सेक्टर में इसके लिए कुछ रूल्स बने, या फिर धीरे धीरे जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे? क्योंकि अब इसके बात ये भी आएगी कि महिलाओं को बराबरी का हक मिल रहा है और ओपन है, जिसमें जितनी योग्यता है वैसे ही आ रहे हैं। तो अब कुछ दिन बाद में चलिए तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की बात है, उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी, लगता है आपको कि इनको भी फेस करना होगा? जी देखिए, सवाल तो ज़रूर उठेंगे, लेकिन ये एक पहला कदम है। इसे हमें इसे एक पहले कदम की तरीके से देखना चाहिए। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो कुछ एक बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहली बात तो हमें ये समझना है कि किस महिला को सशक्त कहा जाए। सिर्फ पढ़ लेना, लिख लेना या नौकरी पा लेना ही सशक्त महिला नहीं है। बहुत सारे बिंदुओं पे हमें चर्चा भी करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा और उन बारे में डिस्कस भी करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात से मना नहीं कर सकते या इनकार नहीं कर सकते कि जो महिलाएं अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो रही हैं, और स्पेशली मैं जोर देना चाहूँगी फाइनेंशियली डिपेंडेंट जो महिलाएं हैं, उनका स्वयं के जीवन पे और आसपास के जो जीवन है उस पर कंट्रोल रहता है। तो ऑफ कोर्स मतलब ये एक कदम भी है, मजबूत कदम है, और सिर्फ इसी कदम से नहीं, हमें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, एक ट्रांजिशन का फेस है। तो इससे और भी मतलब पहलुओं पे सोच विचार की आवश्यकता है, और हमें डेफिनेटली बाकी सेक्टर्स में भी मतलब एक महिला होने के नाते मैं डिमांड तो ज़रूर करूँगी कि रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम बनने चाहिए इससे संबंधित। जी, किस चीज़ के लिए रूल्स बनाने की बात कर रहे हैं आप? देखिए, पहले तो ये तय हो कि 50% सिर्फ हमें शिक्षिका बनने में ही नहीं, हमारी जो बाकी सेक्टर्स हैं जॉब के, वहाँ भी प्रतिभागिता हमारी बढ़नी चाहिए, और उस हिसाब से उससे संबंधित बाकी नियम भी बढ़ने चाहिए कि कौन लोगों के हिसाब से हो, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, अगर यूँ बात करें महिला सशक्तिकरण की पहल, अभी अपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखे होंगे, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जिसमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का मतदान रहा है।
केवल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, स्टेट्स में, राज्यों में भी ये प्रतिशत ज़्यादा रहा है। तो निश्चित रूप से महिलाओं को आप किसी फील्ड में अगर आप खड़ा करेंगे, उन्हें अवसर देंगे, तो साबित भी करके देंगे वो। चलिए, अनुश्री हमारे साथ में है। अनुश्री, क्या लगता है, सरकार का एक बड़ा कदम, चर्चाएं हैं चारों तरफ, तो आप किस तरह से देखती हैं इसे? देखिए, सरकार का काफ़ी अच्छा फैसला है, महिलाओं को 50% जो आरक्षण दिया है तृतीय श्रेणी शिक्षक उसमें, लेकिन सवाल ये है कि अदर फील्ड्स में भी होना चाहिए। महिलाएं जो हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़नी चाहिए। तो बेशक जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, लेकिन इसको आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं के लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए सरकार। जी, तो आपको लगता है कि हर सेक्टर में ही ये रिजर्वेशन होना चाहिए? जी बिल्कुल, हर सेक्टर में होना चाहिए। महिलाएं आज की तारीख में पुरुषों से ज़्यादा अच्छा कर सकती है और उनको एक जो मेंटेलिटी है जो आदिकाल से चलती आई है, पुरुष प्रधान समाज रहा है या महिलाएं ज़्यादा नहीं कर सकती है, तो महिलाओं को पूरा बिल्कुल इक्वलेंट टू मैन मौका मिलना चाहिए। जी, अपूर्वा जी, आपके पास में आना चाहूँ। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, महिलाओं के लिए एक महिला सशक्तिकरण के रूप में अगर हम देखें तो एक बड़ा कदम है सरकार का, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता। हर चारों तरफ से अगर सुनेंगे तो यही कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, हर परिवार में महिलाएं हैं, किसी की बेटी के रूप में, किसी के पत्नी, किसी के किस रूप में, किसी न किसी का तो जॉब हो गई, और 30 से अगर 50% होगा, नीचे धरातल से अगर आप देखें तो बॉटम से शुरुआत है। लेकिन एक डिमांड ये उठ रही है अपूर्वा जी कि इसे आगे क्यों नहीं, जैसे प्रीति जी ने कहा, अनुश्री ने कहा, अभी सुमन जी ने कहा कि हर सेक्टर में ये होना चाहिए, एजुकेशन में 3rd ग्रेड में ही क्यों? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है, मगर मैं इसमें शुरुआत में ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और वो चलना शुरू करता है, तो जब वो पहला स्टेप लेता है, हम कहते हैं इट्स अ बेबी स्टेप। तो ये जो है, ये बेबी स्टेप ज़रूर हो सकता है, मगर महिलाओं का जब इतिहास लिखा जाएगा सशक्तिकरण का, तो आप पाएंगे कि ये जाइंट लीप के साथ होगा, अ बेबी स्टेप विद अ जाइंट लीप। तो ये पहला एक अनुभव है, पहला अपने आप में मैं कहती हूँ एक नवाचार है। इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से भी बिलोंग करती हूँ और नारी भी हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूँ जिस पार्टी के कोर ग्रुप में हमेशा महिला रही है। जिसने 450 रुपये में महिला को सिलेंडर मिले तो वो सशक्त होगी, उसको धुएं से मुक्ति मिलेगी, उसको उज्ज्वला योजना देकर के हमने उसको सशक्त किया, हमने उसको शौचालय देकर सशक्त किया कि उसको सुबह कब सूरज उगेगा और कब शाम को ढलेगा उससे पहले और बाद का इंतजार ना करना पड़े, हमने उसको घर देकर, हमने उसको पक्की छत देकर सशक्त किया ताकि उसको ये ताना ना सुनना पड़े कि तेरा घर कौन सा है। मायके में कहते थे सासरा तेरा घर होगा, सासरे में कहते थे मायके से सीख कर आइए क्या। अब वो कहती है ये पक्की छत और ये जो जमीन है मुझे आदरणीय मोदी जी ने दी है, मैं सशक्त हूँ। तो हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मैं कहती हूँ जितने भी तरीके के इकोनॉमिक, सभी पॉलिटिकल, जितने भी तरीके के एम्पावरमेंट हो सकते थे, हमने उन सब के ऊपर फोकस किया। यही नहीं, आप देखिए जब महिला हमारी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मुद्रा लोन के अंदर 70% बेनिफिशियरी जो थी वो महिलाएं थी। एक जमाना था महिलाओं का केवल अपने घर की मूलभूत जरूरतों का पानी लेने के लिए, उनका सुबह से शाम उस पानी को बटोरने के लिए उनको कितने मीलों पैदल चलना पड़ता था। हमने नल से जल तक की योजना केवल महिलाओं को केंद्रित करके लेकर आए, और जब हमने देखा कि इन सब के बाद महिलाओं के पास में एक एम्पल टाइम हो गया कि वो समाज निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निर्वाह करती हैं, तो हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लेकर आए, जिसके अंदर हम उनको पार्लियामेंट के अंदर भी 33% मिनिमम हम रख के चल रहे हैं। और इस बार भी आप देखिए कि अब हमारे जो अति संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी हैं, उन्होंने भी जो आज निर्णय लिया है कि 50% जो है वो महिलाओं को इसके अंदर आरक्षण है, तो ये एक बेबी स्टेप है। अगर ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से लागू हो जाती है और महिलाओं के अंदर, जैसा कि बहुत खुशियां अभी भी इसके अंदर तरंग और उमंग डोल रही है महिलाओं के अंदर, तो ये आगे भी फर्दर भी जो एग्जाम्स हैं या फर्दर भी जो पोस्ट हैं उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। तो ये एक मुझे लगता है एक ट्रायल है, इसको अच्छे तरीके से ये लागू हो जाए तो महिलाओं के लिए इससे बड़ी खुशी की लहर और हो नहीं सकती। बिल्कुल, देखिए ट्रायल तो शुरू हो चुका था पहले जब आरक्षण 30% मिला, लेकिन ये बात सही है कि समय समय पर 30% में मैं एक बीच में कहूंगी कि आधी आबादी को 30% पे रखना थोड़ा नाइंसाफी होगी, तो इसलिए मुझे लगता है आधी आबादी को आधा हक तो मिलना ही चाहिए। तो 50% का ये एक नायाब एग्जाम्पल है, तो इसके ऊपर हमें चलना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि नवाचार हो चुका था 30% के साथ में, लेकिन इसको 50% किया, तो ये कहा जा सकता है कि आधी आबादी को उसका आधा हक जो मिलना चाहिए
उस और बड़ा कदम कहा जाएगा। आधी आबादी को पूरा हक कहा जाना चाहिए, क्योंकि 50% को अगर 50 मिल गया तो आधी आबादी का पूरा हक अब उसको मिल गया। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इसे एक बड़ा कदम तो माना ही जाएगा। अनुश्री, वापस आपके पास में आना चाहूंगा। योजनाएं बहुत सारी हैं। अपूर्वा जी ने कहा कि बीजेपी का फोकस ही महिलाओं पे है और वोट बटोरने के लिए नहीं है, उनके सशक्त बनाने के लिए, उनके लिए प्लानिंग्स ऐसी हैं। कई प्लानिंग हमारी स्क्रीन पे आप देख भी रही होंगे जिनके बारे में ये भी जिक्र कर रही हैं। तो क्या माना जाए कि विपक्ष में आप लोग होंगे, पर अगर सही है तो सही कहा जाएगा, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि केवल हवा में हैं? देखिए, जो मैं आपको बात बता दूं, अगर अभी इस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की बात करें तो ये स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन बाकी जो चीज़ें बता रही थी तो निश्चित तौर पे आगे काम होने चाहिए। अब बात करते हैं ये कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, तो हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही, अगर हम 2010 की बात करें तो पंचायती राज में आरक्षण 50% कांग्रेस लेकर आई थी। और महिलाओं की भागीदारी, जैसे मैं बात कर रही थी कि सिर्फ एक एजुकेशन लेवल या शिक्षक भर्ती को लेके नहीं है, इसका दायरा चारों तरफ होना चाहिए। तो स्टेप चारों तरफ उठाने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, लेकिन आप बात करते हैं आज महिलाओं को घर से लेके उनको एक मेंटली विल पावर की भी जरूरत होती है, उनको सेल्फ डिफेंस की भी जरूरत होती है, आधी रात महिला सुरक्षित भी रहनी चाहिए होती है। तो इस तरीके से महिलाओं की विल भी जरूरत, जो विल है उसको भी मजबूत करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं है। तो मैं एक बार बीच में टोकना चाहूंगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि महिलाएं अकेली भी निकलती हैं, सारी बातें, सबकी चिंताएं होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए किया क्या जाए? उसके लिए देखिए, महिलाओं को सबसे पहले जो होती है आत्मविश्वास की कमी होना। घर से ही महिला को ये बता दिया जाता है कि आप नहीं कर सकते, या फिर जो बचपन से देखते आए हैं कि नहीं भाई कर लेगा, पापा कर लेंगे, आप मत करो, आधी रात में आप बाहर मत जाओ। तो एक सामाजिक जो मेंटेलिटी है उसमें सुधार लाने की जरूरत है सबसे पहले। तो समाज के लिए गवर्नमेंट आपकी हो चाहे इनकी हो, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सामाजिक स्तर पे इसमें अभियान चलाए जा सकते हैं और इसको जो मेंटेलिटी है वो डेवलप करने की जरूरत है। मेंटेलिटी अगर डेवलप होगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी इसके अंदर। तो चलिए, लेकिन पहल आप चाहती हैं कि सरकार करे इसकी? जी बिल्कुल। तो विपक्ष भी कर सकता है, तो एक अभियान चला दीजिए। विपक्ष तो कर ही रहा है। अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ महिलाओं के मुद्दे की बात हो रही है, मैं बुराई नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो पहली महिला मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके, अगर मैं नाम गिनाना चाहूँ, इंदिरा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मौका दिया। प्रतिभा पाटिल जी का भी नाम, जी प्रतिभा पाटिल जी, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को मौका दिया और आगे रखा है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, महिलाओं को बिल्कुल पूरा अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो अभी आपको क्यों लग रहा है कि अवसर नहीं मिल पा रहा है? अवसर नहीं मिल पा रहा है, मैंने ये नहीं बोला, अवसर दिया इन्होंने, लेकिन आप 30 से 20% इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन इसको 3rd ग्रेड लेवल पे क्यों बढ़ाया? फर्स्ट क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन ये कि इसका दायरा और बड़ा होना चाहिए, महिलाओं को हर सेक्टर में जॉब मिलनी चाहिए, हर सेक्टर में उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जी चलिए, बड़ी अच्छी बात है आपने कही भी है कि आत्मविश्वास। देखिए, मैं तो अक्सर कहता हूं कि महिलाओं से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे सिक्योरिटी से जुड़े हों या दूसरे मुद्दे हों, ये पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है, ये सामाजिक चेतना और सोच बदलने की जरूरत है। और ये तभी संभव है, सरकारें रूल्स बना सकती हैं, कानून सख्त कर सकती हैं, लेकिन जब तक चेतना नहीं बदलेगी, हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकारें क्या कर सकते हैं? एक एक व्यक्ति, अभी कहा जाता है कि हम लोग देखते हैं तूफान मच जाता है, कोई पार्टी अपोजिशन में होती तो एक घटना को लेकर के देखे वहां पे ये हो गया, जब उनका टाइम आता है और वही सेम घटनाएं होती हैं तो फिर कहते हैं कि हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, फटाफट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। और ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें घटनाएं नहीं होती। वही इसी वजह से मैं कहता हूं कि सोच बदलने की आवश्यकता है। हमें समझना होगा, समाज में आज भी वो जागृति नहीं है कि महिला के लिए वो सोच हम रख सकें कि जो एक लड़का कर सकता हो एक लड़की भी कर सकती है। चलिए, मैं प्रीति जी आपके पास में आना चाहूंगा। सामाजिक चेतना की बात हो रही है, बात देखिए एम्प्लॉयमेंट की बात है। आत्मनिर्भर अगर कोई भी होता है, कोई भी, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आज आप भी जॉब कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, वो अलग होगा। एक इसी तरह से कोई दूसरी महिला होगी जो जॉब के लिए जूझ रही होगी, उससे आप बात करें तो उसका एक अलग नजरिया होगा, सोच अलग होगी, क्योंकि वो जूझ रही है।
तो अभी एक सवाल खड़ा किया अनुश्री ने कि आत्मविश्वास, भरोसा, ये चीजें बनाने की आवश्यकता, तो सरकारें क्या कर सकती हैं इसमें और वास्तव में समाज से क्या अपेक्षा रखती हैं आप? देखिए, एक शिक्षक होने के नाते और एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं 2-3 बातों पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पहले तो ये 30 से 50% का फ़ायदा क्या होगा। जैसा अनुश्री ने कहा कि सरकारों की जिम्मेवारी है, मुझे लगता है सरकार ने अपनी जिम्मेवारी की भूमिका बखूबी निभाई है 30 से 50% करके। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम 50% इन जॉब्स होंगे तो हमारी मेजॉरिटी या कम से कम इक्वालिटी की बात तो होगी ही। अगर इक्विटी की बात ना करें, क्योंकि ये हम हर बार हक की तो बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात करनी पड़ेगी, इसमें ड्यूटीज की भी बात करनी पड़ेगी। पर यहाँ मैं उतना डिटेल में ना जाके ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर ये 30 से 50% हुआ है तो कम से कम किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में सिर्फ 3rd ग्रेड की ही अगर मैं बात करूं तो वहां मेरी एक हिस्सेदारी होगी, जो भी महिला शिक्षक होगी। एक तो ये बात। दूसरी, आत्मनिर्भर बनाना या कॉन्फिडेंस डेवलप करना। अगर 50% महिलाएं किसी पर्टिकुलर जॉब सेक्टर में हैं तो वो ये तय बात रही कि वो उन समस्याओं को समझेंगी, उनको भी पता चलेगा और उस हिसाब से उनके प्रोग्राम्स और प्लानिंग्स और पॉलिसीज के ऊपर बात की जाएगी। जी सुमन जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ा कड़वा सच है, मैं अक्सर सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, महिला शिक्षकों को लेकर के कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, एक धारणा लोगों की बनी होती है। मैंने कई जनप्रतिनिधियों को भी सुना है कि साहब महिलाओं को लगा तो देते हो, खासकर 3rd ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, क्या तो स्वेटर बुनती रहती हैं या फिर स्कूल में टाइम पे नहीं पहुँचती हैं, समय से पहले पूछेंगे कि मैं निकल जाऊँ साहब मेरी बस है, बच्चा छोटा है, तो कुछ इस तरह की परेशानियाँ हैं आदि। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं के साथ में, उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। हम सब लोग समाज में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, जानते हैं, लेकिन इस तरह की बातें आती हैं सर, बातें कुछ हद क्योंकि तक वो आधी आबादी जब होगी तो प्रॉब्लम्स भी फिर आधी और बढ़ेंगी। सर, तो क्या महिलाओं को भी सोचना होगा कि वास्तव में अपनी प्रॉब्लम्स है उनको प्रायोरिटी नहीं दे करके काम पे भी फोकस करें। ये मैं अक्सर सुनता हूँ और मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 लोगों से, माफ करेगा मैं नाम शेयर नहीं कर, 6 MLA से भी मैंने बात किया जो दोनों पार्टियों के हैं, एक हारे हुए मिनिस्टर हैं, उनसे भी मैंने बात की कि साहब परेशानियां क्या आती हैं अगर ये होगा तो, कि साहब जनप्रतिनिधि अपने यहीं पे कोई रिलेटिव हो तो बात अलग, अदरवाइज हंस के कह देते हैं कि सरपंच साहब ये क्यों लाए हो, फिर यार वो काम नहीं करती हैं। सर, ये पूरी तरह से सच नहीं है। सच्चाई थोड़ा तो सच है इसमें, थोड़ा बहुत भी सच नहीं है, मुझे तो ये लगता है। अच्छा। क्योंकि महिलाओं को, क्योंकि समाज में शुरुआत से ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है, हम सब जानते हैं ये बात। तो महिलाओं को, लेकिन अब तो महिलाओं को बदल भी रहा है। डिमोलाइज, सर, महिलाओं को डिमोलाइज किया जाता है, हर क्षेत्र में किया जाता है। तो उनको ये कि भी 50% आरक्षण देके सरकार ने शायद गलत किया कि महिलाएं और ज़्यादा आलसी या परिस्थितियों का बहाना लेके अपने काम से दूर भागेंगी। लेकिन सर गलत, ये इसका उल्टा ये है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव हैं, पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव हैं। बस अब ये अफवाहें क्योंकि शुरुआती दौर से चली आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं घरों से बाहर कम निकलती हैं तो उनके साथ दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार की, बच्चों की, फिर नौकरी की, तो वो निभाने में अक्षम हो जाती है। जब ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत हो सकता है, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन सर ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। ज़्यादा ये है कि महिलाएं ज़्यादा सक्रिय होकर समाज में भागीदारी निभाती हैं, पुरुषों से ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और आपने सर कई, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि देखिए मैं कोई टॉपिक करता हूँ जनरली ऐसा, तो लोगों से विचार भी करता हूँ। उल्टा सर मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो ये शिक्षक मतलब 3rd ग्रेड से शुरुआत की है 50% आरक्षण की, ये बहुत अच्छी पहल है, ऐतिहासिक बदलाव है। हर कोई तारीफ कर रहा है, सर इसको इसलिए कोई खारिज नहीं कर रहा। सर मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि मैं शिक्षा जगत से बिलोंग करती हूँ, तो शिक्षा जगत में बच्चे जो होते हैं, प्राइमरी अपर प्राइमरी के जो बच्चे, वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं से ज्यादा अटैच होते हैं और ज्यादा खुल के अपनी समस्याओं का बताते हैं। तो ये तो पहले ऐसा होता था क्या? पहले दौर था ये कि मास्टरनी जी हैं वो केवल स्वेटर बुन रही हैं या लेट आ रही हैं, ऐसा होता था क्या कभी? मैं किसी पे सर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी और कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि समाज में बुराइयां बहुत सारी हैं। तो हम एक बुराई को लेके और हम जो ऐतिहासिक पहल है उसको झुटला नहीं सकते कि ये इसको नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी किसी कारणवश से कमजोर पड़ जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
देखिए, इसे कोई खारिज नहीं करेगा, ना इसकी कोई बुराई करेगा, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हर कोई चाहेगा, बिल्कुल अच्छी बात है। ये कहा जा सकता है कि इसके 2 कदम आगे बढ़ने चाहिए, हर श्रेणी के शिक्षक, बाबुओं तक में भी महिलाएं होनी चाहिए, ये कोई भी कहेगा, इसे कोई भी खारिज नहीं करेगा। तो एक कदम है जो बहुत ही अच्छा कदम कहूंगा मैं, और एक हक की बात है उसमें। प्रीति जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी योगेंद्र जी, मैं इस बात में एक्चुअली जुड़ना चाह रही थी, जवाब इस बात का देना चाह रही थी, इसीलिए मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हमें इक्विटी की बात करनी है, इक्वालिटी की बात नहीं करनी है। देखिए, ये तय है कि महिलाओं के साथ कुछ, मैं इसको समस्या के तौर पे, किसी के पास बच्चा होना, बेटा होना, बेटी होना, परिवार को संभालने की नीयत होना, ये समस्या नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी रहती है किसी भी घर को बनाने में, ये हम सब जानते हैं। घर ही नहीं, समाज का निर्माण भी महिलाएं ही कर रही हैं, तो ये समस्या नहीं है। लेकिन ये हमारे साथ जुड़ी हुई वो बातें हैं जिसका ध्यान हम सभी को, चाहे वो हमें जॉब में कोई हायर करने वाला इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हमारी सरकारें हैं, कि जब पुरुष ज्यादा होते हैं, उनसे जुड़ा मुद्दा होता है, तो ये कह देते हैं कि पुरुष फादर्स डे है, जिस दिन के एक दिन पहले बात कर रहे हैं, तो सब कहेंगे कि पुरुष नहीं होते तो समाज की सृष्टि की रचना ही नहीं होती। नहीं, तो देखिए, ये तो हर किसी का योगदान है। नहीं, पुरुषों की भागीदारी पे यहाँ कोई सवाल नहीं उठा रहा है। यहाँ हम मुद्दा ये है कि भाई महिलाओं को नौकरियों में समानता का अधिकार मिले, इसको कोई खारिज नहीं करता, बिल्कुल मानता हूँ। चलिए, मैं वास्तविकता में अपूर्वा जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। अपूर्वा जी, पहले तो आप अपनी बात कहिए। मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, बट मैं सोशल एस्पेक्ट पे यहाँ पर 2-4 बातें करना चाहूंगी। बिल्कुल, जरूर बताइए आप। देखिए, हमारा सामाजिक ताना बाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। महिलाओं के ऊपर दोहरा घात या दोहरा कार्यभार तो हुआ ही है। महिलाएं, आप देखिए, जो 3rd ग्रेड टीचर्स हैं, 2nd ग्रेड टीचर्स हैं, उनकी वेदना आप समझिए। वो सुबह उठती हैं 4 बजे, अपने घर का पूरा कामकाज करती हैं, बच्चों का खाना बनाती हैं, हस्बैंड का टिफिन पैक करती है, दोपहर में सास ससुर का खाना बनाती हैं, घर की सफाई करती है, बर्तन साफ करती हैं, उसके बाद में स्कूल पहुंचती है टाइम पे, फिर जाके वहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं, पढ़ाने के बाद में वापस आती हैं। आने के साथ में उनके मन मस्तिष्क में ये चिंता रहती है कि घर जाके मुझे क्या करना है, खाना क्या बनेगा, सब्जी क्या बनेगी, और रात को 11 बजे तक वो अपने परिवार की सेवा में रहती है। उसमें वो अपने समाज के भी सारे दायित्व निभाती है। अब हम कहते हैं कि साहब आप सशक्त हो गई हैं, आप पैसा कमा रही हैं, मगर इसके अंदर भी एक और बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं विडंबना है समाज की, वो ये है कि जो पैसा वो कमाती है उससे भी वो मार्जिनली डिप्राइव्ड रहती है। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी कमाई के ऊपर उनका अधिकार होता ही नहीं है। वो बैंक में जाते हैं, हस्बैंड सोचते हैं कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, ससुर बताते हैं कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसका क्या करना है। तो बात ये है कि अल्टीमेटली चीज़ों को सही करने के लिए हमको सामाजिक रूप से भी कुछ चीज़ों को सही करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात ये बात भी ठीक है कि ऐसा एग्जाम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं कि महिलाएं कहीं स्वेटर बुनती हुई पाई जाती हैं, पर देखिए एज ए टीचर उनको भी 1 पीरियड या 2 पीरियड शायद फ्री पीरियड्स होते हैं, या रिसेस का टाइम होता है, इंटरवल का टाइम होता है। अगर उसके अंदर वो कुछ बुन रही हैं, कुछ क्रिएटिव कर रही हैं, तो उसमें बुराई नहीं है। मगर हाँ, जब महिलाएं समाज का निर्माण करती हैं, परिवार का निर्माण करती हैं, घर का निर्माण करती हैं, अपने बालकों का निर्माण क्यों नहीं कर सकती? नहीं, बालकों का निर्माण करती हैं, तो मैं कहती हूँ उनका ये दायित्व भी बनता है कि जिस स्कूल में वो अध्यापिका के रूप में गई हैं, उस समाज के उन बच्चों का निर्माण करना भी उनका दायित्व है। तो महिलाएं अब इतनी जागरूक हो गई हैं, सशक्त हो गई हैं, जब वो अपने परिवार और समाज का निर्माण कर सकती हैं, तो अपने उस दायित्व का भी निर्माण वो कर सकती हैं। तो वो निर्वहन भी बहुत अच्छे तरीके से करेगी। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है मुझे महिला शक्ति के ऊपर कि वो समाज और सरकार ने जिस अच्छी नीयत के साथ में उनको इतना अच्छा फैसला दिया है, उनके सशक्तिकरण होने का मार्ग प्रशस्त किया है, तो वो भी समाज को प्रशस्त करने में और सशक्त करने में अपने मार्ग पे बखूबी चलकर दिखाएंगे। सरकारों की तो नीयत अच्छी होती है, खोट होता है किसी फैसले के अंदर। आपने कहा कि सरकार ने अच्छी नीयत से मतलब महिलाओं को, कह रही हूँ, आधी आबादी को पूरा हक मिले, उस नीयत से जो किया है, तो मुझे लगता है महिलाओं का भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि जितने भी प्रकार के एलिगेशंस उनके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगते हैं कि वो स्वेटर बुनती हैं या खाना बनाती हैं या कुछ भी नहीं करती हैं, उन चीजों को वो नकारें, इस मिथ्या को तोड़ें, और समाज को भी सशक्त करने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल के अंदर उनको प्रशस्त करें। चलिए, मैं बिल्कुल, समय कम है, लेकिन मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, मैं नीचे LKG UKG से लेकर के और जो रिसर्च से जुड़े हैं प्रोफेसर्स तक हैं, उन तक को भी मैंने पढ़ा है। पढ़ने का मतलब उनसे मैंने बात की है बहुत सारी, आज के टॉपिक के नहीं, वैसे सबसे ज़्यादा अगर मेहनत किसी को करनी पड़ती है तो बॉटम में जो टीचर है उन्हीं को करनी पड़ती है, जिसे हम सरकारी नियुक्ति में 3rd ग्रेड का टीचर कहते हैं। कै कबूतर लिखने में जो जोर आता है वो शायद उसको संविधान पढ़ने में बच्चा जब परिपक्व हो जाता है तब नहीं आता है, उससे को समझना होगा। और अगर बच्चे को वो टाइम है
किसी दिन भी अगर कोई टीचर पनिशमेंट देता है तो वो सपने टूट जाते हुए देखता है कि नहीं, स्कूल का मतलब तो मारपीट होती है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। अब सोचिए, दौर बदल गया है, कानून इतना सख्त है कि पहले अगर बच्चे ने गलती पे, अगर टीचर ने एक थप्पड़ लगाया तो घर पे दौर लगते थे बोनस में कि अच्छा बदमाशी तूने की। लेकिन अब दौर बदल गया है तो टीचर्स को बहुत कुछ ध्यान भी रखना होता है और बच्चों को एजुकेशन फ्रेंडली भी बनाना होता है। वो 3rd ग्रेड के जो टीचर हैं उन्हीं की बात है। और महिला सशक्तिकरण में ये कदम बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और ये बात भी सही है कि महिला आत्मनिर्भर बनेगी तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत कहलाएगा। मैं इसी के साथ आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप नारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।